सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपने भाषण में बोला कि अरवल जिला की समस्या सब हल हो गया। आप लोग को बाईपास का समस्या था, इसको हम शिलान्यास करने आए हैं। हम कहना चाहते हैं कि अरवल जिला में 20 साल से ज्यादा से 22 साल से जल संसाधन मंत्री है। अब पूरा अरवल का नहर का स्थिति पर बोल रहे थे कि सिंचाई का कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। हम पूछना चाहते हैं कि बगल में माननीय विधायक जी बैठे थे, एक तरफ पूर्व सांसद बैठे थे अरुण जी। आप तमाम लोग जानते हैं कि अरवल का सोन नहर जो है मेन कैनाल, उससे 12 कैनाल निकला है। तो चहासा, माली, अमरा, सैदपुर, बेलखारा, ये तमाम अलियारा, तमाम रजवाहा में कहीं पटवन नहीं हो रहा है। किसानों के हालत जर्जर है। यहाँ तक कि 100 गो ट्रांसफार्मर से ज्यादा बिका हुआ है अरवल विद्युत विभाग में, लेकिन एक एग्रीकल्चर फीडर काम नहीं कर रहा है अरवल में। किसान का हालत खराब है। सिंचाई मंत्री है, कह रहे हैं कि अरवल का समस्या हल हो गया। अरवल में रेलवे लाइन अभी तक नहीं बना। अरवल में सिंचाई का समस्या वही हाल है। अरवल में नहर पर रोड बनाने की बात कर रहे हैं, हम लोग बाईपास मांग रहे हैं। हम लोग 4 लेन का बात कर रहे हैं, तो या कर कह रहे हैं कि नहर पर आपको हम रोड बना देते हैं। या नहर पर रोड बन जाने से ट्रक का आवाजाही खत्म हो जाएगा, वो छोटा सा गाड़ी जाएगा वहां, तो उससे बाईपास तो भाई ये जो रोड पर जो भीड़ है NH 139 पर जो जाम है, अरवल के त्राहिमाम है, ये तो भाई बालू का ट्रक से है। तो जब तक इसको बाईपास नहीं बनेगा, पूर्ण रूप में बाईपास, तो अरवल शहर नष्ट हो जाएगा। यहाँ का आदमी का जीना दुभर होगा। जनता का कानून है, इनके लिए कानून नहीं है। इन्होंने, मोदी जी कहते हैं कि गाड़ी आप 2-4 गो चलिए या मत चलिए, साइकिल से चलिए। हम लोग तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुरूप ये लोग चलना चाहते हैं कि नहीं। आज सुबह सुबह तस्वीर आप कल देखे होंगे, एसडीओ साहब संजीव कुमार जी साइकिल से चल रहे हैं, आप पीछे पीछे उनका गाड़ी चल रहा है। बताइए कौन बीपीएससी पास करके आए हैं? हम भी तो पढ़े लिखे लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग, हम लोग तो अपने पढ़े लिखे लोग हैं। तो हम लोग समझते पीछे से तेलों खत्म हो जा रहा है और गाड़ियों साइकिलों चला रहे हैं। ये क्या पब्लिक है, क्या कानून है भाई? इन पर मुकदमा होना चाहिए। इन पर काय साइकिल पर बैठा है, उसी पर बैठिए। तेलों जा रहा है पीछे से, आप बताइए कि साइकिलों आगे चल रहे हैं। मीडिया बंधु को बहुत धन्यवाद कि पेपर में भी छापते हैं, तो काट दिए, उनको काट रहे हैं कहला। ये दिखाइए कि पीछे पीछे गाड़ी चलेगा और आगे आगे साइकिल चलेगा। ये कौन स्टेट है सरकार का? दूसरा चीज आप सामने देखिए, सैकड़ों काफिला लेकर के विजय चौधरी जी चल रहे हैं, कानून का धरती उड़ा रहे हैं मोदी जी के, बोल रहे हैं कि सरकार है, जंगल राज है। अरे भैया, आपसे पूछना चाहते हैं विजय कुमार चौधरी जी, अब तो 25 साल से सरकार में है, अब कितना दिन पूछते रहिएगा दूसरे को? अरे वो तो नहर को बर्बादे किया, आप तो नहर को एकदम बर्बाद कर दिए। अब तो कहीं पटवन अरवल हो ही नहीं रहा है। इसलिए एक विजय कुमार चौधरी जी सैकड़ों काफिला लेकर चल रहे हैं, यह उचित नहीं है। हम कहना चाहते हैं कि अरवल जिले की समस्या आपको मैं बता रहा हूं जो तत्व है। अरवल में 4 लेन का मामला, अरवल में बाईपास का मामला, अरवल में सड़क का मामला, अरवल में सिंचाई का मामला, अरवल में बिजली का मामला, अरवल में भ्रष्टाचार का मामला, अरवल में डेवलपमेंट की बात पर कर रहे हैं। तो हम उनको कहना चाहते हैं कि यहाँ पर न एग्रीकल्चर फीडर है न कुछ है। अरवल विकास में रुका हुआ है और नीतीश कुमार जी का भी ध्यान नहीं आकृष्ट हुआ। सम्राट चौधरी से अभी महीना दिन हुआ है, आशा है कि अरवल की समस्या को आप हल करिएगा। बताइए, आज के जमाने से एक रोड है जो अरवल औरंगाबाद पटना 3 जिला जोड़ता है। रेलवे लाइन के 13 साल से आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। अरवल के लोग डिमांड कर रहे हैं, पैसा आया हुआ है, जमीन अधिग्रहण नहीं होगा। एक मंत्री हुआ था विजय कुमार सिन्हा। विजय कुमार सिन्हा जी को आंख में किरकिरी समा गया को, जो आदमी कह रहा था कि नहीं अरवल में हम बेटा अनुग्रह नारायण रेलवे लाइन में जमीन अधिग्रहण 3 महीना में करेंगे। अभी तो अभी बने हैं दिलीप जायसवाल जी, कुछ बोलिए नहीं रहे हैं, जबकि जीएम ने स्पष्ट कर दिया। आपको हम पत्रकारिता के माध्यम से आप तमाम जगह बताइए, जीएम सरस्वती चंद्रा जो है वो स्पष्ट किए आपको 4 अप्रैल को कि हम लोगों ने सारा पैसा बिहार सरकार को दे दिया, 65 हेक्टेयर जमीन को जो है जमीन अधिग्रहण करना है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि अरवल के विकास में हम लोग खून पसीना लगाएंगे, आंदोलन करेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर के राह पर चल करके जो संवैधानिक अधिकार है उससे आगे बढ़ेंगे और अरवल का विकास कराएंगे। अच्छा सर, 1-2 प्रश्न है हमारे पास। जो संविधान को आप मानते हैं, जो संविधान को फॉलो करते हैं, क्या इस संविधान में ऐसा रूल है
कि किसी भी समाज सेवी का 2 बजे रात्रि को अरेस्टिंग किया जाए? देखिए, अभी भाजपा की सरकार है, ये कुछ कर सकता है इस पर कोई अभी तो बता तो रहे हैं कि विकास इनके कानून से बात कर रहे हैं और अपने आगे आगे साइकिल से चल रहे हैं, अब पीछे से गाड़ी चला रहे हैं। जिस समय नामिनेशन हो रहा था तो भीमराव जी के पास आकर के लोग माथा टेक करके जाते हैं ताकि इनके पद चिन्ह पर हम चले। और बात समझिएगा हमारा, इनके पद चिन्हों पर चले, लेकिन कहाँ ये पद चिन्ह पर चलने का काम करते हैं? किसी भी समाज सेवी को 2 बजे रात्रि को अरेस्टिंग करने का। बाबा साहब अम्बेडकर का कसरत, बाबा साहब अम्बेडकर के जो है सारे लोग संविधान लेकर घूम रहे हैं, गरीबों का हक छीन रहे हैं, संविधान तोड़ रहे हैं। बाबा साहब के संविधान को देख पा रहे हैं, अगर देखते तो आपके बीच में अरवल का ही बात होता। आपको 30 सितंबर को 3600 करोड़ 36 अब पैसा आया हुआ है, तमाम मीडिया लोग हल्ला कर रहे हैं। अगर ये बताइए रोज मौत का कुआं बना हुआ है, आप जान रहे हैं कि अरवल प्रोजेक्ट का स्थिति की कनौजिया जी के ऊपर FIR हुआ था, जान रहे हैं? और 2 बजे रात्रि को प्रशासन उनके पास अरेस्टिंग के लिए गई। ये सही है? अरे भाई, हम लोग एक लाइन में कहीं भाजपा की सरकार है, कुछ भी हो सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर कुछ भी कर सकता है आप सीधे, लेकिन एक लाइन में आपको मैं बोल रहा हूं कि सारा राशि रहने के बाद रेलवे लाइन में फिर अब धान की खेती हो जाएगी, फिर अब धान रोपा जाएगा। अब सवाल समझ लीजिए कैसे काम हो, तो होने वाला स्थिति नहीं। इसलिए तमाम बिंदु पर एक ही बात कहना है कि अरवल के विकास पर हम लोग आंदोलन किए हैं और आगे भी करेंगे। आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज न्यूज के माध्यम से हम आपको हर दिन करते हैं खबरदार।